22 की 4 डेज ट्रेनिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट से लाहौर, शेखपुरा और ननकाना साहब में जो हमारे वुमेन रिफ्लेक्स सेंटर हैं, जो कि औरत अकट के नाम से हैं, वहाँ से तकरीबन 28 फीमेल्स जो थी वो इस 4 डेज ट्रेनिंग वर्कशॉप का हिस्सा थी और इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सेशंस करवाए गए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड डेमोक्रेसी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर बात की गई। 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में मैंने एज अ रिसोर्स पर्सन इंक्लूसिव लोकल गवर्नमेंट, इसका स्ट्रक्चर, इसके दरमियान क्या चैलेंजेस दरपेश है और साथ ही साथ इसके एक्शन प्लान या इसकी बेहतरी के लिए क्या स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, उसके ऊपर शुरा के साथ तफसीलन बात की और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट की नई अपडेट्स के हवाले से भी इनके साथ बातचीत हुई। इस ट्रेनिंग के दौरान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के बारे में बात हुई, जिसमें हमने डिस्कस किया इसकी फॉर्मेशन, इसके पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया और जो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उसके ऊपर बात हुई, जिसमें एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी और इसके साथ नॉन स्टेट एक्टर के बारे में भी बताया गया, जिसमें मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी और रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं उनकी क्या डायनेमिक्स है, उसके ऊपर भी बात हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक क्लाइमेट क्राइसिस का शिकार हैं, जहां पर बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियां इस बात की गवाह हैं। लिहाजा इस मुनासबत से मैंने क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट अल्टरनेटिव्स पर सेशन कंडक्ट करवाया, जिसमें मैंने पार्टिसिपेंट्स को क्लाइमेट चेंज और इसके इंसानों, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों पर असरात के बारे में आगाह किया। इसके अलावा मैंने उन्हें बताया कि किस तरह हम फेमिनिस्ट अल्टरनेटिव्स के ज़रिए क्लाइमेट क्राइसिस और इससे वाबस्ता मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बतौर रिसोर्स पर्सन मैंने सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, फेमिनिस्ट अल्टरनेटिव और मूवमेंट बिल्डिंग के हवाले से जो है सेशन डिलीवर किया, जिसमें जो है कम्युनिटी लीडर्स ने ये सीखा कि जबर क्या होता है, जबर के मुख्तलिफ अशकाल और उनके दर्जात क्या हैं, फेमिनिस्ट अल्टरनेटिव जो कि कलेक्टिव अप्रोच है वो किस तरह से जो है मूवमेंट बिल्डिंग के साथ लिंक करती है और जो मूवमेंट बिल्डिंग है वो बजाते खुद किस तरह एक ख़ास मकसद के तहत तश्कील में आती है। मैंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मिसालों के ज़रिए जो है इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। इंक्लूसिव लोकल गवर्नमेंट के सेशन में मैंने ये सीखा है कि एक सिटीज़न की ज़िंदगी में लोकल गवर्नमेंट की कितनी ज़रूरत है और इसकी कितनी अहमियत है। इसके अलावा मैंने ये सीखा है कि अगर औरतों की शमूलियत को लोकल गवर्नमेंट में ज़रूरी बनाया जाए तो वो औरतों के हक़ में बेहतरीन तरीके से फ़ैसला साजी कर सकती हैं। इस सेशन के दौरान मैंने ये सीखा कि जमहूरियत क्या है और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो किस तरह काम कर रहा है और पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो है उसका हुकूमती ढांचा क्या है और इस हुकूमती ढांचे के साथ पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो किस तरह लिंक हैं और इदारे किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ और क्या अख्तियारात हैं। इस 4 रोज़ा ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन सेशन लोकल गवर्नमेंट के बारे में लगा। लोकल गवर्नमेंट का मतलब इख्तियारात और रिसोर्सेज का निचली सतह तक पहुंचाना है और पहले भी इसके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम था, लेकिन इस सेशन से हमें इसके अंदर नई आने वाली तरमीम के बारे में बहुत कुछ मालूमात मिली। मेरा ये ख्याल था कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसीजर है और ऐसे कोई ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है जिस पर असरअंदाज होते हों, लेकिन जब मैंने क्लाइमेट चेंज का सेशन अटेंड किया तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि हम अपनी छोटी छोटी कमिटमेंट्स के ज़रिए भी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। जुडिशरी का काम है ये इंश्योर करना कि दूसरे 2 पिलर्स के काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा ये देखना कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं और जुडिशरी इस बात को इंश्योर करती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए और वो अकाउंटेबिलिटी करती है पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव्स के काम की। मुकामी हुकूमतों का होना बहुत ज़रूरी है और हमारा एक तो ये मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाई जाए। दूसरा, जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है इसको आईने पाकिस्तान के दस्तूर में शामिल किया जाए। ये हमारा इस ट्रेनिंग में तमाम ख़वातीन का मुतालबा है। क्लाइमेट चेंज एंड अल्टरनेटिव्स के सेशन के बाद मैंने ये सीखा कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरह से तमाम लिविंग थिंग्स पर इफ़ेक्ट करता है। इस सेशन में मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा रियल लेवल पे अवेयरनेस दूँगी। इस ट्रेनिंग में और बाकी ट्रेनिंग्स में मुझे एक डिफरेंस लगा
اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ کشمیر میں ہے، پہاڑوں کے درمیان ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، پانی کے قریب ہے، نیچر کے قریب ہے، نیچرل انوائرمنٹ ہے اور بہت خوبصورتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں کہیں مصروف ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں اور بہت ایک مصروف ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا نکل کر، شور شرابے سے نکل کر ہم نیچر کے قریب آ کے جب ہم نے یہ ٹریننگ اٹینڈ کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا ہمارا جو فائدہ ہے مجھے لگتا ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، امپیکٹ ڈبل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک مینٹل تھراپی بھی ہوتی ہے کائنڈ آف، کیونکہ جب ہم لوگ نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو پک بھی جلدی کرتے ہیں، سیکھتے بھی جلدی ہیں اور ہمیں ایک طرح سے می ٹائم بھی مل رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو میں وائز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں نیچر کے قریب لا کے اتنا کچھ سکھایا اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باقی ٹریننگز میں اور اس میں یہ جو ڈفرینس تھا یہ بہت ہی خوبصورت ڈفرینس ہے. کی لگن